जितेंद्र सिंह चौहान मिशन 2024-25। जितेंद्र सिंह चौहान लोकसभा और विधानसभा 24 और 25 दोनों में चुनाव लड़ेंगे, चाहे पार्टी जो भी हो, चाहे महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन, यूपीए गठबंधन से या एनडीए गठबंधन से या निर्दलीय, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। मिशन 2024 एक पढ़े लिखे युवा हैं, राजनीति के लिए जो आर्थिक स्थिति होती है वह भी फुलफिल करते हैं और एक जुझारू जन संपर्क में रहते हैं और एक जनता के बीच में उनकी समस्या सुनना, समझना और एक जुझारूपन नेता में होना चाहिए, वह उनमें है। उन्होंने दिखा दिया है अपने कम उम्र में ही, जो जनता के बीच में जनता की आवाज़ बनना है, जनता की समस्या सुनना है, जनता को बीच में रहने के लिए जनता ने उन पर भरोसा किया है। जनता ने उन पर भरोसा किया है जो हम आपके साथ हैं। इसलिए समाज के सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी गांव, टोला, मोहल्ला, शहर, देहात, सब जगह उनकी चर्चा है। मिशन 2024 और मिशन 2025 में अवश्य भाग आजमाएंगे, चाहे गठबंधन की हो या एनडीए गठबंधन या यूपीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन की हो, लेकिन चुनाव में जाना है। एक अच्छे युवा पढ़े लिखे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त है और इनका कार्य क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र इनका कोसी इलाका ही है। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, विधानसभा में भी कोसी इलाका में जो भी विधानसभा इनको आवंटित किया जाएगा उस विधानसभा से लड़ने के लिए सक्षम हैं। कोसी इलाका में बहुत विधानसभा है, लोकसभा तो 2 ही है, एक मधेपुरा, एक सुपौल, तो इसलिए क्षेत्र बड़ा है और चुनाव लड़ना है, इसलिए जनता के बीच में रहते हैं। पार्टी वाले को सोचना चाहिए, पार्टी वाले को विचार करना चाहिए। एक जुझारू पढ़े लिखे युवा को अगर साथ फैलाते हैं तो आपका ही जनाधार बढ़ेगा। नेता के माध्यम से जनता, पार्टी का जनाधार बढ़ता है। इसलिए जितेंद्र सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को अगर साथ लाते हैं, जितेंद्र सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को अपने पार्टी का उम्मीदवारी पर भरोसा करते हैं, उम्मीदवारी देते हैं, तो पार्टी का ही आधार बढ़ता है। इसके लिए उन्हें जो भी जनता के बीच में रहने के लिए भी रहते हैं, जनता के बीच में जनता का आवाज़ सुनते हैं और कोसी का इलाका पूरे लोकसभा और विधानसभा सभी जगह अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जनता के बीच में एक भरोसा पैदा किए हैं जनता के बीच में, और जनता इनके साथ है और ये चुनाव लड़ेंगे। इसलिए जनता को भी और पार्टी को भी सोचना चाहिए कि हम ऐसे जुझारू जितेंद्र सिंह चौहान जैसे व्यक्ति पर भरोसा करें, चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो कि राजद हो कि जदयू हो कि और क्षेत्रीय पार्टी हैं बिहार की कि भाजपा हो, जो भी पार्टी हो, लेकिन हमको चुनाव लड़ना है। मिशन 2024 और 25 में भाग आजमाना है। इसके लिए हमको जनता के बीच में रहना है,
अब पार्टी को यह सोचना होगा हम इनको साथ लाते हैं या नहीं लाते हैं। जनता अगर साथ ला, पार्टी इन्हें साथ लाती है, पार्टी को फायदा होगा। और हमें तो चुनाव लड़ना है, चाहे अंजाम क्या हो खुदा जाने, लेकिन हमको चुनाव लड़ना है। मिशन 2024 में, मिशन 2025 में जनता का भरोसा है तो भवसागर को भी पार किया जा सकता है। अगर अपने आप में भरोसा होता है तो लोग मंजिल को अवश्य पार कर लेते हैं, अवश्य मंजिल पा लेते हैं। इसलिए जितेंद्र सिंह के व्यक्ति और व्यक्तित्व पर भरोसा करना चाहिए और जितेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति को अपना पार्टी का उम्मीदवार बनाना चाहिए। ये बात हम पार्टी के सभी पार्टी वालों से अपील करना चाहते हैं। जितेंद्र सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को ऊपर भरोसा कीजिए। ये जनता के बीच में जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर पार्टी उन पर भरोसा करती है तो पार्टी का ही जनाधार बढ़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे युवा पर पढ़े लिखे लोगों पर आपको भरोसा करना चाहिए और जनता के बीच में जो रहता है उन पर भरोसा कीजिए। जनता के बीच में जो सभी जाति धर्मों को लेकर के साथ चलता है, चाहे कोई भी, चाहे सुपौल का विधानसभा क्षेत्र हो कि सहरसा का विधानसभा क्षेत्र हो कि मधेपुरा लोकसभा हो कि सुपौल लोकसभा हो, जो भी हम चुनाव में उतरना है हमको, हमारा घर और राजनीतिक क्षेत्र दोनों कोसी इलाका में पड़ता है। हम हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। पार्टी हमें, जो पार्टी हमें सम्मान देगा तो उनका हम सम्मान करेंगे, नहीं तो एकला चलो या हो सकता है या पार्टी गठबंधन की हो सकती है, लेकिन हमको मूल रूप से जनता का ही पार्टी टिकट दे या नहीं दे, लेकिन जनता के बीच में अगर रहते हैं तो लाभ ही लाभ है। जनता की आवाज़ बनते हैं तो लाभ ही लाभ है। जनता पर अगर आपके ऊपर भरोसा करता है तो आपका बेड़ा पार है। यही काम जितेंद्र सिंह चौहान करते हैं। इसलिए आपको जितेंद्र सिंह चौहान जैसे व्यक्ति पर पार्टी को भरोसा करना चाहिए, जनता को उन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये धोखा देना नहीं जानते हैं। ये एक अच्छे ईमानदार और पढ़े लिखे युवा हैं। इसलिए और इन्होंने जो कम ही समय में जनता को जो अपना आचरण दिखाए, जनता इन पर भरोसा करती है, जनता इन पर भरोसा करती है। ऐसे युवा पर भरोसा किया जाना चाहिए। पार्टी वालों को सोचना चाहिए जो हम इन पर भरोसा करें, इन पर विचार करें, इनको पार्टी प्रत्याशी बनावें। इसके लिए आवश्यक है जितेंद्र सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को आप अगर साथ लाते हैं तो आपका ही पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। और जितेंद्र सिंह चौहान जैसे व्यक्ति अगर आपके पार्टी में जाते हैं तो आपका पार्टी का एक विधानसभा नहीं, 2 विधानसभा नहीं, 25 विधानसभा में उनको आप उपयोग कर सकते हैं, उनका आप लाभ उठा सकते हैं। एक युवा और पढ़े लिखे जुझारू जनता के बीच में रहते, जो युवाओं के बीच में रहते हैं, चाहे कोसी का कोई भी इलाका हो, लेकिन कोसी का कोई भी इलाका हो, उनके बीच में उनको रहना पसंद करता है और जनता उन पर भरोसा करती है। चाहे कोई भी गाँव हो, कोई भी टोला हो, कोई भी समाज का कोई भी वर्ग विशेष का कोई भी वर्ग विशेष हो, लेकिन उनमें इनकी एक अच्छी पकड़ है। जितेंद्र सिंह चौहान का हर जाति विशेष में उनका एक पकड़ है और जनता उन पर भरोसा करते हैं, युवा उनके साथ रहते हैं। इसलिए इन पर विचार करना चाहिए और पार्टी वालों को भी सोचना चाहिए कि हम उन्हें एक पार्टी का
उम्मीदवारी दें, पार्टी का उनमें भरोसा करें, चाहे जो भी पार्टी हो। और हमने जो कसम खाया है, हमको चुनाव में मिशन 2024 में 25 में चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी हो या एकला चलो, एकला चलो या पार्टी के साथ। अब पार्टी वाले कौन विचार करते हैं और कौन पार्टी वाले, सभी पार्टी वालों से मेरा आग्रह है, जितेंद्र सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को साथ लाना चाहिए। जितेंद्र सिंह चौहान जैसे पढ़े लिखे युवा को अगर साथ लाते हैं तो आपका पार्टी का ही जनाधार बढ़ेगा, और पार्टी को भरोसा करना चाहिए। जितेंद्र सिंह जैसे युवा और जुझारू और पढ़े, अच्छी योग्यता और अच्छी उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा के साथ हैं, ऐसे व्यक्ति पर अगर आप भरोसा करते हैं, पार्टी भरोसा करती है, तो पार्टी का भी विस्तार होता है। पार्टी कुछ भी नहीं होता है। पार्टी में अगर जीत करके सांसद विधायक आते हैं तो पार्टी का जनाधार बढ़ता है, पार्टी पर लोग भरोसा करते हैं। पार्टी को चाहिए हर हाल में अपने उम्मीदवार को जिता करके पार्टी को मजबूत करें, तब पार्टी मजबूत। जिस पार्टी में जितने विधायक होते हैं, जितने सांसद होते हैं, वह पार्टी उतना मजबूत होता है, उनका जनाधार उतना मजबूत होता है। थैंक्स।